मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम। हर बार मैं यही कहता हूँ कि मैं सच में इंतज़ार करता हूँ कि कब ये दिन आए और वापस से हम सब मिलें, बातें करें, अपने अनुभव, अपने प्रश्न उत्तर जो भी है या जो भी अभी तक मैंने पाया है, समझा है, आप सभी के साथ बांटूं और ऐसे हम मिलते रहें। और मैं आशा करता हूँ कि हम जितना मिल रहे हैं, जितना मैं आग्रह कर रहा हूँ हर बार की तरह, कि कोई एक टीचिंग आप अपने जीवन में लागू करें, जो भी आपको लगे आसान है जीवन में लाना। तो ये मुलाकात चलती रहे, मिलते रहें। और एक बड़ी बात हम सबके लिए कि जब ऐसे हम सब मिलते हैं एक साथ पूरे देश भर से और सुनते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अपने आराध्य के बारे में बात करते हैं, कुछ अच्छी सीख के ऊपर हम सब चर्चा करते हैं, तो ये जो ऊर्जा बनती है, जो दैविक ऊर्जा हम सभी को सहायता करती ही है, आसपास के परिसर, आसपास के लोगों को भी सहायक होती है। तो एक तरह से हमारा मिलना हर किसी के लिए लाभदायक में होता है। और यदि आप सब भी ये अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं अच्छी ही बातें कर रहे हैं, हम आपस की अपनी ही बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ही बात कर रहे हैं, अपने आराध्य की ही बात कर रहे हैं, और अपने आप को हम टटोलते हैं, जानते हैं, अपने भीतर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, कई प्रश्न उत्तर होते हैं जो हमें सहायक होते हैं। तो यदि आप और हम ये अनुभव कर रहे हैं तो क्यों ना औरों को जोड़ें। जब भी हमें पता चलता है कि ऐसा सत्र है तो प्रयास करें कि और जुड़ें, और लोगों तक हमें साझा करें, और लोगों को मौका दें अपने और भीतर जाने का, अनुभव के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। एक बहुत अच्छा सहायता होगी किसी और के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो बस मिलते रहें, ये सिलसिला चलते रहे और कुछ अच्छा हम बांटते रहें, ये आग्रह रहेगा आप सभी का। और मैं भी ये पूरा विश्वास रखता हूँ कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं भले शब्द मैं का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं हूँ। कृपा है मेरे आराध्य की, हम सब के आराध्य की, हमारे दैविक मित्र की, जिनकी कृपा से, जिनके सानिध्य के कारण हम यहाँ पर बैठकर बातें कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं अच्छा जो सिलसिला शुरू है इसे और बढ़ाएं और लोगों तक ले जाएं, और हर एक सत्र से कोई एक अच्छी सीख अपने जीवन में अपनाते हुए औरों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए। कर सकते हैं ना हम सब। अब हम आगे चलते हैं प्रकृति की ओर, शक्ति की ओर। प्रयास रहेगा कि हम अनुभव कर पाएं, अपने डिवाइन लाइट से, अपने आराध्य से प्रार्थना करें कि जब हम आदि शक्ति की बात कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं, तो वो ही शक्ति दे, वो ही कहे और वो ही सुने। क्योंकि उनके बारे में बताना, ये जो प्रयास है, ये उन्हीं की अनुकंपा से, उन्हीं की कृपा से संभव हो पाएगा। मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो सच्ची घटना है, जो सच्चा प्रसंग है, उस प्रसंग को हम सब अच्छे से बांट पाएं
और उस प्रसंग की सीख हम सही सही तौर पर समझ पाए, ऐसी प्रार्थना आप सबके हृदय से, हमारे हृदय से अपने आराध्य के चरणों पर। माँ आदिशक्ति भवानी, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और जब हम आज ये शेयर कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति रहे हमारे हृदय में, हमारे भीतर। हम सब जानते हैं माँ आदिशक्ति के बारे में। आज और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने महादेव जी के बारे में बताया था, भोले बाबा के बारे में बताया था। भोले बाबा कई चुने हुए ऋषियों का सत्र करते थे, तो कई ऋषि आते थे और भोले बाबा के सानिध्य में बहुत अच्छी बातें, अच्छी सीख जो लोक कल्याण के लिए सीख कर जाते थे। उसमें कई सप्त ऋषि थे, कई अन्य ऋषि थे जो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। इसमें से एक भृंगी ऋषि थे। भृंगी ऋषि जी, जिनका प्रेम, जिनकी समझ, जिनका पूरा भाव केवल पुरुष तत्व तक ही सीमित था। उनके लिए आराध्य शिवजी ही थे। लेकिन माँ आदिशक्ति या फिर स्त्री तत्व के बारे में उनकी सोच थोड़ा विपरीत थी। ऋषि भृंगी को लगता था कि जो पूरा समाज है, जो पूरा विश्व है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो शिव से ही काफी है। शक्ति की वो उपासना नहीं करते थे। उपासना नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आदर भी नहीं था। और इस बात से पूरी तरह से भोले बाबा अवगत थे। और जब भोले बाबा एक गुरु के रूप में होते हैं तो अपने शिष्य को, अपने सेवक को, अपने भक्त को सही समझ, सही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। और उसके लिए वो बस जो कर सकते हैं ताकि वो शिष्य सीखे, समझे और जो गलत धारणा है वो दूर हो, उसके लिए बस उन्होंने एक छोटा सा प्रसंग रचा कि जब सारे ऋषिगण आए, जिनमें से भृंगी ऋषि भी थे, शिव बाबा ने अपना जो भी सत्र था वो पूर्ण किया। उन ऋषि में से एक ऋषि को लगा कि हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो शिव बाबा ने कहा कि मैंने माँ पार्वती को भी बुलाया है, उन्हें आने दो, उसके बाद आप परिक्रमा करना। माँ पार्वती आए, शिव बाबा और पार्वती जी बैठे और ऋषियों ने परिक्रमा शुरू की। और जो परिक्रमा थी, शिव और शक्ति यानी भोले बाबा और माता पार्वती दोनों की परिक्रमा हो रही थी। सभी ने एक एक करके परिक्रमा पूर्ण की। और जब ऋषि भृंगी का समय आया तो उन्होंने परिक्रमा केवल शिवजी की, शक्ति की, प्रकृति के यानी माँ की नहीं की। उन्होंने केवल शिवजी की परिक्रमा की। शिवजी और माँ कुछ नहीं कहते हैं। तब ऋषि भृंगी कहते हैं कि भोले बाबा, मुझे एक बार की परिक्रमा से समाधान नहीं मिला है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार और आपकी और केवल आपकी परिक्रमा कर सकता हूं। भोले बाबा बड़े प्रेम से हाँ कहते हैं। और जब ऋषि भृंगी परिक्रमा करना प्रारंभ करते हैं, उसी समय भोले बाबा और माँ यानी पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। और यही पहली बार भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर का रूप सभी को दिखाया था, जहाँ पे अर्ध पुरुष और अर्ध नारी यानी प्रकृति और पुरुष एक साथ दिखाई देते हैं। अब भृंगी देखते हैं कि करे क्या। अब हो तो एक हो गए हैं और भृंगी के भीतर दृढ़ समझ थी कि भाई जो कुछ है वो केवल पुरुष है।
प्रकृति के प्रति उनका विपरीत भाव। तो ऋषि भृंगी क्योंकि थे सिद्ध थे, उन्होंने एक मक्खी का रूप, मधुमक्खियों का रूप लिया और छोटे से उस रूप में केवल पुरुष के भाग यानी शिव जी के भाग का ही उन्होंने परिक्रमा किया और वापस खड़े हो गए। माता पार्वती ने बड़े प्रेम से कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने जीवन में केवल पुरुष को ही मानते हो। प्रकृति के लिए, नारी तत्व के लिए तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये माँ का भाव समझो, वात्सल्य भाव समझो। माँ क्रोधित नहीं है, माँ प्रेम से कहती है कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जैसा तुम्हारा विचार है कि इस ब्रह्मांड में नारी तत्व, प्रकृति का कोई महत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो ये जो तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर पर लागू हो, अर्थात तुम्हारे शरीर से नारी तत्व या प्रकृति का जो भी भाग है वो इसी पल समाप्त हो जाए, लुप्त हो जाए। और जैसे ही माँ ये वरदान देती है, ऋषि भृंगी बिल्कुल बोलते निर्जीव या फिर राख के समान गिर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति चली जाती है, रक्त चला जाता है, केवल ढांचा रह जाता है, केवल ढांचा। ऋषि भृंगी जमीन पर पड़े हुए, ऊर्जा नहीं, क्योंकि शक्ति स्वरूपिणी वही शरीर से निकल गई तो बचा क्या। तब ऋषि भृंगी को अपने गलती का एहसास होता है कि जो शरीर है इसमें महत्वपूर्ण भाग तो शक्ति ही है, प्रकृति ही है। इसके बिना तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाता। तब ऋषि भृंगी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि माँ, मुझे मेरी गलती की समझ हो गई है, मुझे मेरी मूर्खता समझ में आ गई है। आज समझा मैं कि पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सृष्टि शक्ति के बिना, प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। आप हो तो ये जगत है। इसलिए मुझे क्षमा करें और मुझ में वापस से स्त्री तत्व, प्रकृति तत्व दे दें। और माँ सच में कोमल हृदय की है, किसी को दंड देने का भाव नहीं होता है, प्रेम से वापस शक्ति प्रदान करती है। और ऋषि भृंगी समझ जाते हैं कि जीवन का संतुलन, सृष्टि का संतुलन, ब्रह्मांड का संतुलन पुरुष और प्रकृति से ही है। अपने जीवन में यदि संतुलन चाहिए, अपने घर में भी यदि संतुलन चाहिए, तो स्त्री तत्व का सम्मान करें, उचित सम्मान करें। है समान ही, समान भी नहीं। अगर हम सच कहें तो शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है। उनके बिना सृष्टि है ही नहीं, उन्हीं के कारण सब कुछ है। इस सत्य को अपने हृदय से माने, समझे। जो शक्ति के कारण हो सकता है वो और किसी भी कारण से नहीं हो सकता है। इस सत्य को आत्मसात कर ले ना। बिना बुद्धि के हमें बुद्धिहीन कहा जाता है, और बुद्धि मिलती कहाँ से है? माँ सरस्वती से। बिना धन के हम गरीब कहलाते हैं, और धन मिलता कहाँ से है? माँ लक्ष्मी से। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के हम शक्तिहीन कहलाते हैं, और माँ आदि शक्ति से ही तो शक्ति मिलती है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सदा अपने जीवन में रखे, और अपने जीवन में स्त्री तत्व जिस रूप में भी मिली है, प्रत्यक्ष तौर पर, सबसे पहले प्रत्यक्ष तौर पर उनका सम्मान करें। और फिर आदि शक्ति भवानी
उनका सम्मान करें, उनके प्रति वो प्रेम रखें। हमारे आराध्य जो कोई भी हो, लेकिन माँ भवानी का, माँ आदिशक्ति का एक विशेष स्थान हो। सदा उनके प्रति प्रेम और आदर रखें और ये शुरुआत घर से, अपने समाज से शुरू करें। ये भाव फैलेगा तो सच मानिए हर तरह, हर जगह वो सकारात्मक सोच दिखेगी, वो समानता दिखेगी। इसलिए ये सीख जो ऋषि भृंगी के माध्यम से हम सबको मिला है, कि सच कहें तो इसमें ऋषि भृंगी की भी कोई गलती नहीं है। इस सृष्टि ने ही रचा था ये खेल, ताकि हम सब समझ सके, स्त्री तत्व के महत्व को समझ सके, प्रकृति को समझ सके, माँ आदिशक्ति को समझ सके, अपने जीवन में, अपने ब्रह्मांड में उनका क्या महत्व है। माँ के ऐसे कई घटनाएं हैं जो सच में हमें समझाती है, सिखाती है उनका महत्व, उनका वात्सल्य हम सबके प्रति। इसमें से एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग, सत्य घटना, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोगों को पता है। माँ के कई कई रूप, अनेक रूप, उसमें से एक अरुणासुर का अगर नाम हम सब ने सुना है। अरुणासुर नाम से ही समझ में आता है कि असुर है। इनका प्रेम अपने माता के प्रति, अपने माँ के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ था। पिताजी से इनको प्रेम नहीं मिला। इनके लिए जो भी थी माता थी। माँ के वात्सल्य से बड़े हुए, लेकिन एक टीनेजर आते आते, बड़े होते होते इनकी माँ का देहांत हो गया। अरुणासुर ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपनी माँ का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब क्योंकि विचारों से ही असुर का भाव, लेकिन प्रेम अपनी माता के प्रति, इन्होंने अपनी माँ के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया, उसे रखा और दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपनी माता को पुनर्जीवित करूंगा। सृष्टि का अपना एक तरीका है, एक नियम है। यदि आत्मा देह छोड़कर गई है, उस शरीर का, उस आत्मा का उतना ही यात्रा थी। लेकिन अरुणासुर इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो आसक्ति होती है। प्रेम एक ऐसा है जो मुक्त करता है, लेकिन आसक्ति बांध कर रखती है। माँ है, हम मानते हैं कि माँ का जाना, माँ का वियोग कष्टदायी होता है, पीड़ा होती है। और कम उम्र में अगर माँ चली जाए तो और ज्यादा। अरुणासुर अब अपने एक जिद में आ गया कि मैं अपनी माँ को पुनर्जीवित करके रहूंगा। उसके लिए क्या करें? तो जो भी विद्या लेनी है, घोर तपस्या किया, शक्तियां अर्जित की, सिद्धि अर्जित की, क्योंकि जो करते हैं उसका फल तो देवताओं को देना ही होता है। तो अरुणासुर ने बहुत कुछ अर्जित कर दिया और अपनी सिद्धि से, अपने तप से उसने पंच तत्व को, सृष्टि के पंच तत्व को जो संचालन का, संतुलन का काम करते हैं, उसको अपने पास बांध कर रखा। जिसमें से मुख्यतः थे अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, सूर्य देव और चंद्रमा। इन पांचों को अपने वश में कर लिया, बांध कर रख लिया और कहा कि मेरी माता को आपको जीवित करना होगा। लेकिन ये जब पांचों तत्व अरुणासुर के अधीन हो गए, तब सृष्टि का संचालन, सृष्टि का जो संतुलन था, वो पूरी तरह से बिगड़ गया। अग्नि न होने के कारण भोजन नहीं बन सकता है। अग्नि नहीं होने के कारण हवन रुक गए। जल के बिना हम सब जानते हैं कि क्या दुविधा होती है। सूर्य का प्रकाश चला गया।
वायुदेव चले गए तो पूरा सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। अब कौन है जो इस पूरे सृष्टि का संतुलन देखे? तो सबसे पहला भार जो है, अरुणासुर को सही सीख देना, उन पांचों तत्वों को मुक्त करना। महादेव जी उसमें लग गए कि मैं देखूंगा कैसे ये मुक्त हो। लेकिन उस समय सृष्टि का संतुलन और इन पांचों तत्व को पूरे ब्रह्मांड में पहुंचाना, ये कार्य कौन करे? तो ये पूरा भार जो है आदिशक्ति मां ने स्वयं पर लिया। मुझे नहीं हम हमें से कितने लोग इस कहानी से अवगत हैं, लेकिन ये सत्य घटना है। मां बैठी, और जब बैठी तब भोले बाबा ने कहा कि अगर आप शुरू कर रहे हो सृष्टि के संतुलन का कार्य, जिसमें आप अग्नि ऊर्जा दोगे, वायु का ऊर्जा दोगे, जल दोगे, सूर्य का प्रकाश दोगे, तो तुम्हारे शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे मन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुम्हें तब तक निरंतर बिना रुके, बिना थके, बिना खाए, बिना किसी विश्राम के ये करते रहना पड़ेगा जब तक वो पांचों तत्व मुक्त ना हो जाएं। ये बहुत बड़ा कार्य है, पांचों तत्व का भार उठाकर जगत कल्याण के लिए कार्य करना। और मां ने ये दायित्व उठाया, बैठी, और मां की आभा से, मां की शक्ति से, मां की ऊर्जा से ये पांचों तत्व के जो जरूरतें थी, ये पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को मिलने लगा। और महादेव फिर अरुणासुर को समझाने जाते हैं कि जो हट किया है वो हट को तोड़ दे और पांचों तत्व को मुक्त कर दे, संसार के लिए, सृष्टि के लिए। लेकिन अरुणासुर नहीं मानते हैं, सिद्धि थी। और तब स्वयं भगवान को हारना पड़ा सृष्टि के लिए, और अरुणासुर की माता को जीवित करना पड़ा। वो जो ऊर्जा है, वो जो आत्मा है, वापस बुलाना पड़ा अरुणाचल का हट तोड़ने के लिए। अब आगे के प्रसंग को बहुत अच्छे से समझें। अरुणासुर की माता वापस जीवित होती है, उठती है। अरुणासुर प्रसन्न होते हैं कि मेरी मां वापस आ गई। अरुणासुर की माता उठते ही महादेव को प्रणाम करती है, प्रणाम करके क्षमा मांगती है, और तुरंत अपने पुत्र से कहती है। ये कॉन्वर्जेशन को अच्छे से समझें, सुने, बहुत जरूरी है कि किसी की आत्मा वापस आई है और वो क्या बात करती है। मां कहती है कि पुत्र अरुणासुर, मेरा प्रेम और तुम्हारा प्रेम मेरे लिए काफी प्रगाढ़ है, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो रही थी, मुझे मुक्ति मिल रही थी, मैं मुक्ति के द्वार जा रही थी, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकर मेरी आत्मा का उद्धार हो रहा था, मैं परमात्मा के समीप जा रही थी। और यही मेरी इच्छा थी। जब मैंने देह त्यागा, जब देह त्यागने का समय आया, तो मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से यही आवाज आई कि मैं परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा में लीन हो जाऊं, एक हो जाऊं, मेरा जो अंतिम स्थान है वहां तक पहुंचूं। लेकिन तुम्हारे हट के कारण, तुम्हारे जिद के कारण वो यात्रा अधूरी रह के मुझे वापस आना पड़ा। इसलिए तुम्हारा ये जो झूठा हट है, इसे यही समाप्त कर। और अब इस पल, इस क्षण स्वयं महादेव मेरे सामने खड़े हैं,
तो मुझे उनमें लीन होने दो, मुझे वापस इस धरती पर नहीं आना है। ये जो है कम्युनिकेशन समझे। हर एक व्यक्ति जब शरीर तौर पर होता है, मानवीय प्रभाव में होता है, जब बात करता है, यह समय भी जीवन के प्रति उसका उद्देश्य, जीवन के में रहने का उसका उद्देश्य या लालसा एक अलग होती है। लेकिन एक ऐसा पल भी जीवन में आता है जहां पर इस शरीर से परे, मन से परे, आत्मा का, हृदय का एक वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन होता है डिवाइन के साथ, परमात्मा के साथ। और फिर शरीर स्वयं निर्णय लेता है कि आत्मा छोड़कर जाए, या आत्मा स्वयं निर्णय लेता है कि मैं शरीर को छोड़कर अपने आगे की जर्नी में जाऊं। लेकिन हम सब जो बाकी लोग हैं, हमारे अपने अटैचमेंट के कारण हम रोक भी देते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है हम सबको समझने के लिए। तो अरुणासुर का अपनी मां के प्रति की जो लालसा थी, अब वहां ऊपर मां आदिशक्ति बैठी हैं संतुलन के लिए, हम सबके लिए। आज जब भी अगर आपको समय मिले तो कृतज्ञता जरूर अर्पण करना, क्योंकि हमें नहीं पता है कितने लोगों को ये प्रसंग कि संतुलन मां ने किया। वो पांचों तत्व को अपनी आभा से, अपनी शक्ति से पूरे संसार को देना साधारण काम नहीं है। हमें अग्नि देना, वायु देना, सूर्य का तेज देना साधारण नहीं है, जल देना साधारण नहीं है। और वो मां बैठकर कर रही है बिना खाए, बिना रुके। उनके जो पुत्र थे गणेश जी, कार्तिकेय जी, उन्हें भी पीड़ा हो रही है कि मेरी मां इस अवस्था में है। अब ये कहने के लिए आज का दिन है, एक दो दिन नहीं है, ये तो वर्षों गए इसमें, अरुणासुर को समझाने में, फिर वापस वो करने में। अंत में महादेव जी को अरुणासुर का वध करना पड़ा, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा था पांचों तत्वों को मुक्त करने के लिए। अरुणासुर का वध हुआ, पांचों तत्व मुक्त हुए, मां वापस साधारण स्वरूप में आई। तब कार्तिकेय को बहुत पीड़ा हुई, और कार्तिकेय जी ने अपने पिता श्री महादेव जी से कहा कि जो कृति अरुणासुर ने अपने माता के लिए किया, उसका फल या उसकी पीड़ा मेरी मां को क्यों, मेरी मां क्यों ये ताप सहे, मेरी मां क्यों ये सारा कार्य करे। तो भोले बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं कार्तिकेय को कि कार्तिकेय ये समझ लो, पार्वती केवल तुम्हारी मां नहीं है, वो जगदम्बा है, यानी जगदम्बा, जगत माता है। वो पूरी सृष्टि की माता है। उनके लिए केवल तुम एक पुत्र नहीं हो, तुम्हारे लिए एक माता है, लेकिन वो माँ के लिए सभी उनके बच्चे हैं। और जगत माता होने के नाते ये उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं सभी बच्चों के लिए सृष्टि में संतुलन लाऊं, तभी सभी का विकास होता रहे, संसार चलता रहे, सृष्टि थमी रहे। ये इतना बड़ा उपकार माँ का है हम सब पर। ये वात्सल्य है कि माँ के लिए केवल उनका अपना परिवार नहीं सब कुछ है, माँ के लिए हम सब परिवार हैं। इसलिए तो जगदम्बा कहते हैं ना उन्हें, माता अम्बे कहते हैं, हमारी माँ, हम सबकी माँ। इसलिए आज जब भी समय मिलेगा हम सबको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा कि माँ आपने हम सबके लिए किया, ये वात्सल्य भाव हम सबके लिए रखा, ये प्रेम हम सबके लिए रखा, और पूरा संसार हम सब माँ के हैं, उनका ही परिवार है, एक परिवार। जब माँ देखती है तो उन्हें हम सब एक दिखते हैं। तो इतना बड़ा योगदान प्रकृति का है हमारे जीवन में।
ऐसी माता को सत सत नमन। और सदा हम उनको पकड़े रहें, उनके सानिध्य में रहें, वही प्रेम रखें। जब कभी भी आप आश्रम आए तो माँ आदि शक्ति को ज़रूर नमन करें और एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर दें, माँ आपने हम सबके लिए इतना किया। जब हमने माँ की बात छेड़ी है तो हम सब जानते हैं कि विशेष नवरात्रि का महत्व। 9 दिन, ये पूरे 9 दिन माँ धरती पर वास करती हैं हम सबके लिए, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमारी भक्ति को पूर्ण करने के लिए, जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। ये 9 दिन माँ स्वयं धरती पर है। जब महिषासुर, इसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि मेरा वध कोई न कर पाए, मैं अमर हो जाऊं, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पूरे सृष्टि में यदि कोई आया है, धरती पर यदि किसी ने जन्म लिया है, तो मृत्यु निश्चित है, जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं। तो कहते हैं ठीक है, तो मुझे कोई देवता ना मार पाए, कोई पुरुष ना मार पाए, कोई अस्त्र शस्त्र जो भी है अपने हिसाब से सब कहते हैं। तो कहते हैं फिर भी एक आसान मार्ग में देता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा मृत्यु नारी के हाथ से होगा। महिषासुर तुरंत मान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि महिषासुर की बुद्धि के हिसाब से नारी का मतलब होता है अबला। अबला मतलब क्या? जिसमें बल नहीं है। तो नारी क्या मेरा वध करेगी? जिसमें बल है ही नहीं वो मेरा वध क्या करेगी? तो ये बुद्धि को समझें। पृथ्वी पर भी यदि कोई नारी को अबला समझता है, मतलब वो थोड़ी सी बुद्धि असुरीय है, जिसमें समझ नहीं है। जो शक्ति को अबला समझता है तो थोड़ा उन पर दया करें, प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि मिले। तो महिषासुर को लगा नारी क्या मेरा वध करेगी, तो कहीं भी मेरे सामने खड़ी ही नहीं हो सकती, शक्ति ही नहीं है उनमें। और फिर अपना जो भी है प्रकोप महिषासुर ने शुरू किया। उनका प्रकोप इतना बढ़ गया, सभी देवतागण परेशान कि इसका कुछ तो हल हो, क्या करें। त्रिदेव के पास जाते हैं प्रार्थना लेकर के, आप ही इसका समाधान निकालें, क्या संभव हो सकता है आप करें। तब तीनों देवों ने प्रार्थना किया आदि शक्ति से कि माँ अब आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही जाएं और कुछ समाधान निकालें। तब पहले माँ बनकर महिषासुर को समझाती हैं कि ये पाप करना छोड़े, ये गलत कार्य छोड़े, शरण में आ जाए, सद्मार्ग को चुने। ये आप देखें माँ के भाव को भी, कि वो केवल प्रेम ही दे रही है, मातृत्व का प्रेम दे रही है, एक और मौका दे रही है सुधरने का, उठने का, क्योंकि माँ के लिए हर कोई समान है, वो प्रेम है। लेकिन महिषासुर का तो कुछ और ही रूप। महिषासुर कहते हैं माँ से कि तुम मुझसे विवाह कर लो और सारे सुख साधनों को भोगो। फिर भी माँ मातृत्व भाव से समझाती हैं कि हट छोड़े, शरण में आ जाए और जो भी वरदान मिला है उसका सदुपयोग करें और वापस पाताल लोक चले जाए और वहां पर अपना जीवन बिताएं। लेकिन असुरी बुद्धि माँ को फिर वो कहते हैं, बड़ी गलत गलत संज्ञा से बात करते हैं। और तब माँ को क्रोध आता है, चेतावनी देती। और फिर महिषासुर युद्ध के लिए ललकारता है और कहते हैं कि अगर मैं विजयी पाया, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, रानी बनाऊंगा। अब माँ का एक भयंकर रूप, और इस रूप में जो त्रिदेव है उनकी शक्ति, स्वयं भगवान विष्णु के चक्र, महादेव के त्रिशूल और ब्रह्मा जी का जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो कमंडल में होती है, वो माँ को उन्होंने अर्पण किया कि माँ लीजिए, ये आप ही का है। और तीनों देवों के शस्त्र को एक साथ उठाने की शक्ति माँ आदि शक्ति
माँ दुर्गा आप कहें, वो रूप धारण करके महिषासुर से 9 दिन लड़कर 10वें दिन विजयी प्राप्त करती है, 10वें दिन वध करती है हमारे लिए, हम सबके लिए, ताकि जो नारी को अबला समझते हैं उनको सद्बुद्धि मिले, सही समझ मिले। और इसलिए तो 2 कारणों से विजयादशमी मनाया जाता है। एक माँ ने जो महिषासुर का वध किया, और दूसरा भगवान राम ने रावण का वध किया। भगवान राम ने भी 9 दिन शक्ति की उपासना की, माँ की उपासना की, और 10वें दिन दशानन का वध किया। इसलिए विशेष होता है नवरात्रि, है ना। नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय, ये नवरात्रि का प्रतीक है। इन 9 दिन में माँ आदि शक्ति के विभिन्न रूपों को उनकी भक्ति करके, अनुभव करके, उनकी शक्ति की उपासना करके अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं। ये 9 दिन सच में विशेष हैं, क्योंकि माँ धरती पर होती हैं। आप स्वयं अनुभव करें, बस बैठ जाए भाव से। जो पूरा समय है 9 दिन का, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत प्रबल समय है, बहुत ही सुंदर समय है। अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाना है तो ये 9 दिन विशेष अपने जीवन में है। जो भी आप जप तप करें, उसका फल मिलेगा भक्ति भाव से। इसलिए तो कई घरों में पाठ बैठता है, घट स्थापना होती है ना। जौ बोए जाते हैं, कहते हैं कि जो जौ है इस धरती पे पहली फसल थी, इसलिए जौ बोया जाता है। जो कलश बिठाया जाता है, कलश में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समा जाती है। उसमें जो जल डाला जाता है, जल जो शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। कलश में स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उनका वास होता है, और जो ब्रह्मांड की शक्ति यानी स्वयं माँ आदि शक्ति वास करती है। ये 9 दिन विशेष होते हैं माँ की आराधना करने के लिए, अपने भक्ति को और गहराई से अनुभव करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। 9 दिन बहुत आसान है, बहुत सरलता से आप माँ को प्रसन्न करके अपने जीवन में माँ को आप इनवाइट कर सकते हैं। अब इस विशेष समय में एक महत्व चीज़ जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो हम सबके लिए प्रेम का प्रतीक है, वो है हवन। बहुत आसान तरीके से आप माँ से, अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं हवन के माध्यम से। हवन जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है सृष्टि के साथ साथ। जो हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि देव, हम जो अर्पण करते हैं स्वाहा कहकर, वो अर्पण किया हुआ पदार्थ हमारे आराध्य तक, माँ तक सीधे तौर पर पहुंचाते हैं। और अग्नि का मूल स्वरूप ही यही है कि जो आप अर्पण करोगे वो कई गुना बढ़कर वापस आता है। अब साधारणतः भी देखोगे कि अगर अग्नि में आप मिर्ची डालोगे, मिर्ची है ना, अग्नि में अगर प्रवेश करता है तो कैसे बढ़कर पूरा, हमारी आंखें भी एकदम लाल हो जाती हैं, पूरा हवा में फैल जाता है ना। या फिर कर्पूर अगर डालोगे तो देखेंगे ना कैसे वो फैल जाता है। तो अग्नि का एक गुणधर्म है कि आप जो भी डालोगे कई गुना बढ़कर उठता है। तो ये हवन का मुख्य यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी भक्ति को अर्पण करें, अपनी प्रार्थना को अर्पण करें, अपने आराध्य का नाम लेकर जो भी अर्पण करें, सीधे तौर पर, सरल तौर पर आपके आराध्य तक पहुंचता ही पहुंचता है और फलित होता है जैसा भाव। इसलिए तो पुराने समय में हम देखते थे कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, नाम जप करते थे, लेकिन कोई कार्य को अगर सिद्ध करना है तो हवन करते थे। तो हवन जो करता है, जो इसमें प्रवीण है, देव भाषा संस्कृत में नाम जप मंत्र जिसमें प्रवीण है, सही पद्धत से, और पद्धत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण
भाव, भक्ति माँ के प्रति अर्पण करके जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको अर्पण करना बहुत सरल कर्म कांड है हवन। इसके माध्यम से हम सच में अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उसका निदान पा सकते हैं। और विशेषतः इन 9 दिनों में, जबकि स्वयं माँ इस धरती पर है, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक कार्य के लिए सबसे अनुकूल समय है ये 9 दिन। हो सके तो ज़रूर इसमें सहभाग हों और औरों को भी प्रेरित करें। जितना ज़्यादा हर साल अगर आप हवन कर रहे हैं, हमारे लिए ही अच्छा है, फलित है और बहुत आसान तरीका है। हम सब जानते हैं कि जब पुराने ऋषि मुनि हवन करते थे तो बहुत सारी असुरीय शक्ति, नकारात्मक शक्ति रोकती थी, क्योंकि असुरीय शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को हवन का महत्व पता है कि हवन करने से क्या लाभ होंगे, क्या फल होंगे। राजा महाराजा भी वर्षा होने के लिए भी हवन करते थे, ये हम सबको पता है। तो जब इसलिए ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते थे, राजाओं से प्रार्थना करते थे कि हम हवन में बैठ रहे हैं तो कोई विघ्न ना आए और हम हवन अच्छे से करें। ये महत्व है हवन का। और अपने मैत्रीबोध परिवार से हवन का एक विशेष महत्व, जो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, महाराष्ट्र के एक गांव में जहाँ पे कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई या बहुत ही कम वर्षा हुई, जिसके अभाव से लोगों को पानी की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। और तब उस गांव ने आग्रह किया मैत्रीबोध परिवार से कि हवन हो। अपने मैत्रीबोध परिवार से हवन के जो कंडक्टर्स हैं और स्वयं अजिंक्य जी गए, हवन किया और उनका ही अपना ये अनुभव है जो लिखित में न्यूज़पेपर में भी कवर हुआ है कि पहले ही महीने में इतनी वर्षा हुई कि वो पूरा जो गांव है और पड़ोस के गांव है पानी से भर गया। संपूर्ण जो उनका डैम है वो पानी से भर गया और जो पानी की किल्लत थी वो खत्म हो गई। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि मेरे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि सही समय पर भारी मात्रा में वर्षा हुई है और हमारी जो पानी की समस्या थी वो दूर हो गई। ये हवन का महत्व है लोक कल्याण के लिए। अपने जीवन में भी आप वो भाव से रखें और जुड़ें। आपकी जो भी समस्या है इस हवन के माध्यम से निदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आप सबका? मेरे दो प्रश्न है। क्या सभी के कुल देवी देवता होते हैं? और क्या आप माँ आदिशक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने पूछा, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इनका अस्तित्व है, ये होते हैं, उनका अनुभव भी लोग कर रहे हैं। मैंने जब शक्ति प्रवाह के बारे में जब महत्व समझा रहा था, तभी भी शेयर किया था कि जब शक्ति प्रवाह होते हैं तो आपके कुल देवता खड़े होते हैं आशीर्वाद के रूप में। आप अपने जीवन में आगे बढ़ो उसके लिए। ग्राम देवता होते हैं जो उस गांव की सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो ये है, इनका अस्तित्व है, कई लोग इनका अनुभव भी कर रहे हैं। और आपने माँ आदिशक्ति के बारे में पूछा, जिनका ही स्वरूप माँ काली है। इतने अभी जो प्रसंग आप सबसे शेयर किए हैं उससे बहुत कुछ तो हमें समझा होगा, लेकिन और एक साधारण तौर पर जो हम सबको समझे, जब आपने प्रश्न पूछा तो मुझे याद आया कि अपने ही मैत्रीबोध परिवार के एक मैत्री है जिनकी बेटी, उनको स्कूल में एक कोई चैप्टर में माँ काली का वर्णन हुआ और तब किसी एक स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि माँ काली को माँ काली क्यों कहा जाता है।
बहुत दुखद, और मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, कि वो टीचर जिन्हें नहीं पता था, लेकिन उन्होंने अपने समझ से रंग के कारण माँ को माँ काली कहा जाता है ऐसा संबोधित किया। अपनी मैत्री की जो पुत्री है, इन्हें नहीं बर्दाश्त हुआ और तुरंत उन्होंने हाथ किया और कहा कि माँ आप चाहे तो गूगल भी कर ले, लेकिन माँ काली का अर्थ है जो काल के भी परे है, समय के भी परे है। जैसे महाकालेश्वर जी और वैसे ही माँ काली, जिन पे समय का नियम लागू नहीं होता है। वो समय से पहले भी थी, समय के बाद भी है। वो शक्ति माँ काली। इसलिए जब हम कहते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए या हवन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप हवन महाकालेश्वर जी या माँ काली का कर रहे हैं, तब राहु काल हो या कोई भी काल हो, वो नियम लागू ही नहीं होता। आप कभी भी हवन कर सकते हैं। तो माँ काली जगत अम्बा, जगत जननी, जो हम सबके लिए हैं, जो समय के परे है। हमारे विचारों में भी ये आ नहीं सकता कि समय के परे का अर्थ क्या, लेकिन वो हैं जो इस समय के आगे भी जा सकते हैं, समय के पीछे भी जा सकते हैं ना। जो सब शक्ति जो पूरे सृष्टि के है, वो माँ आदिशक्ति, माँ काली। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही माँ के अलग अलग रूप हैं, समय के हिसाब से इन्होंने वो स्वरूप लिया है हम सबके लिए। लोगों के लिए कुल देवी या कुल देव का बहुत महत्व होता है, पर जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या उपाय है? अभी इसका भी, हाँ जी धन्यवाद। शास्त्र के हिसाब से अगर आप जाओगे, जो विधि विधान या शास्त्र है, अगर आपको आपका कुल देवता नहीं पता है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आप अपने मंदिर में, घर में एक सुपारी रखें और सुपारी को ही प्रार्थना करें कि जो भी मेरे कुल देवता है वो आशीर्वाद दे, प्रसन्न हो, और जो भी विधि विधान है वो कर सकते हैं। ये शास्त्रों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आपके और हमारे लिए बहुत आसान है कि जो भी आपके आराध्य हों, या फिर हम सब जो भी मैत्रेय दादाश्री जी से कनेक्टेड हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे मेरे कुल देवत नहीं पता है, आपके माध्यम से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहे। ये ये बस सरल सा, साधारण सा कृति है, भाव महत्वपूर्ण है। प्रेम में आसक्ति नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम है तो आसक्ति होगी, उस व्यक्ति के प्रति वो जुड़ाव होगा। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अरुणासुर का उनकी माँ के प्रति का प्रेम, और प्रेम से वो आसक्ति आना, वो स्वाभाविक है। सो भिन्नता बहुत है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो जो दृष्टिकोण कहा, जो अरुणासुर का दृष्टिकोण था, तो ये मैं भी मानता हूँ, जो आपने कहा उसके हिसाब से वो सही है। उसके लिए मैं कुछ कहने नहीं जा रहा, उनके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब आसक्ति कैसे बनी, अरुणासुर के ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं। माँ के प्रति प्रेम है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। माँ आजीवन साथ रहे, माँ का वात्सल्य, माँ का संरक्षण, उनका साया जीवन भर रहे। आज मैं कितना भी आपसे कहूँ ज्ञान की बातें, मैं भी मेरी माता से प्रेम करता हूँ। और आज भी मैं शेयर कर रहा था कि आज एक विशेष दिवस है। मेरी माँ आज पूरा दिन निर्जला उपवास रखी है मेरे लिए, अपने पुत्र के लिए। तो मैंने माँ से बात किया कि माँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूँ, लेकिन आज मेरा मैत्रीबोध परिवार का प्रोग्राम है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। अबे माँ का प्रेम, नहीं बेटा तो अपना काम कर, समय पे भोजन कर लेना, है ना। जाते समय भी उन्होंने मुझे भोजन बना के दिया, ये माँ का प्रेम। और मेरे लिए उन्होंने निर्जला उपवास रखा है। तो आज का कुछ विशेष त्यौहार है, आप गूगल करेंगे समझेंगे। तो ये माँ का प्रेम, और यही अरुणाचल ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, इसलिए माँ का सानिध्य, माँ रहे मेरे साथ, ये प्रेम। अब एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से माँ आगे की जर्नी में चली जाती है ना। उनका देहांत होता है, आगे गई,
अब अरुणाचल का जो वियोग है, वो जो दर्द है, वो भी स्वाभाविक है। वो जो पेन हो रहा है वो स्वाभाविक है, और वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तक भी रह सकता है। लेकिन अब माँ मेरे साथ रहे, वापस आए, और माँ को वापस लाने के लिए प्रार्थना करना भी सही है, लेकिन सिद्धि अर्जित करके 5 तत्वों को अपने अधीन करना, जिसके कारण पूरे विश्व में असंतुलन है, जिसके कारण औरों की माताओं को तकलीफ हो रहा है, जिसके कारण औरों के बच्चों को तकलीफ हो रहा है। ये प्रेम की परिभाषा कभी भी नहीं हो सकती है। वो अकेले में रो सकता है, जीवन भर रो सकता है माँ के लिए, लेकिन मेरा पाने के लिए, मेरी जिद पूरा करने के लिए, मेरे प्रेम को साबित करने के लिए औरों को पीड़ा देना, औरों को तकलीफ देना, ये प्रेम की परिभाषा कभी भी नहीं हो सकती है। प्रेम प्रेरणा देती है। आसक्ति जो है सिर्फ स्वयं के ऊपर केंद्रित होती है कि बस मेरा ठीक हो जाए, जिसके लिए लोग औरों की हत्या तक कर देते हैं अपने प्रेम को पाने के लिए। वो प्रेम नहीं होता है, उसको आसक्ति ही कहते हैं। यानी जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, जिसको साबित करने के लिए आप दुनिया से लड़ते हैं, तो वो आसक्ति हो गई ना। तो जो पीड़ा दे वो प्रेम नहीं है। प्रेम की पीड़ा भी ना बड़ी मिठास होती है, अच्छी होती है, जो राधा के हृदय में था, राधा माँ के हृदय में मैं कहूँगा, है ना। वो दुनिया से लड़ने नहीं गई, तो उसकी उसकी पीड़ा बहुत मिठास है। उसके जो आंसू होते हैं ना, बहुत ठंडक होते हैं। वो वियोग में भी ठंडक होता है, उसमें हम किसी की हत्या या किसी का बुरा कर दे वो भाव नहीं आता उस प्रेम में, आसक्ति में आता है। जैसे कोई आसक्त है किसी पदार्थ के लिए, किसी नशे के लिए, जब वो नहीं मिलता है तो वायलेंट हो जाता है, वो आसक्ति है। और ये अरुणासुर का था। मुझे कब और कैसे पता चलेगा कि मुझे आत्म साक्षात्कार है या नहीं? आज ही सत्र में इसके ऊपर जिक्र हुआ था। आत्म साक्षात्कार और उसमें होने वाले जो भी, कैसे पता करें, कैसे समझे आत्म साक्षात्कार है या नहीं है। सच्चा आत्म साक्षात्कार क्या है, मैं शब्दों के माध्यम से ही प्रयास करूंगा, लेकिन सत्य यह है कि ये सिर्फ शब्द है। हम सब अपने जीवन में प्रार्थना करें कि ये जो टीचिंग मिल रहा है अभी, वो अनुभव कैसे बने। तो सच्चा आत्म साक्षात्कार का अर्थ शब्दों के हिसाब से अगर हम समझें तो मैं समाप्त हो जाना, मैं ही नहीं रहना, मेरे भीतर, या फिर मैं उन्हीं का अंश हूँ, उस जो परमात्मा जिसे कहते हैं, मेरे और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, वो भाव आना। जैसे हम कह रहे थे आज भी कि सागर ये है जो लिमिटलेस है, और जो बूंद है वो लिमिटेड है। तो ये जो बूंद है ये हम हैं, मैं हूँ, आप हैं। अब इसका आत्म साक्षात्कार क्या होगा? तो जब बूंद सागर में विलीन हो गई तो बूंद सागर थी या सागर बूंद था, उसमें कोई भिन्नता ही नहीं रह गई। वो आत्म साक्षात्कार, अपने भीतर ही अपने आराध्य का, सत्य का दर्शन करना। और यहीं से जो आगे के आपके प्रश्न हैं, जब ये समझेगा तो आगे के सारे प्रश्नों के उत्तर निरर्थक भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। रामायण में
जब भगवान श्री राम जी को यज्ञ करना था, तब रावण खुद माता सीता को लेकर आए और उनके साथ यज्ञ किया। तो जब मैं व्यक्तिगत हवन करता हूँ, तो क्या मेरा यज्ञ में उपस्थित रहना जरूरी है? जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्रश्न के लिए। तो ये जो घटना है जो आप कह रहे हैं कि और इसमें ना ये उस समय लोग धर्म को कितना महत्व देते थे, ये समझने वाली बात है। तो जब लंका में हवन करना था, तो पंडित चाहिए थे और लंका में कोई पंडित नहीं था, सब है ना? लेकिन पंडित में भी महापंडित अगर कहते किसी को, तो वो केवल रावण थे। तो रावण ने भी अपने एक धर्म का पालन किया था, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर ने अपने धर्म का पालन किया था, जो वेद सुषेण कहते हैं ना, जो आए थे और राम को इलाज किया था, राम और लक्ष्मण को, कि यहाँ से लाओ। तो ये बिल्कुल सत्य आपने जो कहा, इस तरह से हुआ। तो उसी समय के लिए केवल माता सीता को लाया गया, बिठाया गया और वापस लेकर गए। तो दोनों ने अपनी अपनी नीति का, अपने अपने धर्म का पालन किया। ये बहुत सुंदर प्रसंग आपने याद दिलाया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब दूसरा, क्योंकि आप हैं, इसमें कैसा होता है कि जो कर्ता होते हैं वो बैठते हैं, आपका नाम लेते हैं, जन्म तिथि लेते हैं, आपके कुल देवता उनका नाम लेते हैं और आपके नाम से ये हवन करते हैं। शास्त्रों में इसका प्रॉपर विधि है कि व्यक्ति अगर स्वयं नहीं है, तो वो जिनके लिए हवन है, तो उनके पूरे कुल देवता और आपका जो भी गोत्र है वो सब पूछ कर ये हवन किया जाता है। और ये हवन विशेषतः जब करते हैं, तो आपका भाव, इसलिए आपको कहा भी जाता है कि ये समय पे हवन है, अगर आप कनेक्टेड हों अपने आराध्य से उस समय, तो ये फलित होता है, क्योंकि आपके नाम से ही कराया जा रहा है वो हवन। ईश्वर को बलि क्यों चढ़ाई या भेंट की जाती है? क्या ईश्वर सचमुच बलि चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं? तो ये पूरी तरह से मिसकंसेप्ट कह सकते हैं, गलत धारणा कह सकते हैं। कभी भी किसी ने बलि नहीं मांगा है। आप अपने आश्रम में भी आएंगे, हमने बहुत क्लियर लिख के भी रखा है, फलहारी माँ। जो बलि दिया जाता है, मांगा जाता है, वो असुरों की एक अलग विद्या, एक अलग समझ है। हम सात्विक लोग हैं, हम प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे, प्रेम के भावी हैं। और हमारे आराध्य, हमारी माता हमें इसकी शिक्षा कभी नहीं देती, हमारे देवी देवता कभी इसकी शिक्षा नहीं देते कि आप बलि चढ़ाओ। तो ये धारणा नहीं है, और कहीं भी है तो यदि आपकी हानि नहीं हो, क्योंकि ये समझ देने भी जाएंगे तो फिर, क्योंकि जिनकी जिनकी प्रवृत्ति में हिंसा है, तो वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। तो यदि समझदार है कोई, समझने के लिए तैयार है, तो ज़रूर समझाएं, अन्यथा प्रार्थना करें कि सही समझ आए लोगों में। क्योंकि अगर केवल बलि से ही प्रसन्न होते, तो आज इतनी लोक संख्या नहीं होती थी विश्व की। कई कितने बलि हमारे भी चढ़ चुके होते। अगर देखा जाए तो, जो अभी रामायण के समय की ही बात हो रही थी, तो अहिरावण ने भी भगवान राम और लक्ष्मण को बलि के लिए पाताल लोक लेकर गए थे। तो ये असुरों की समझ है, इंसानों की नहीं, मानवतावादी विचार नहीं है। तो प्रार्थना करें कि ऐसी जो रीतियां हैं वो बंद हो जाए। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, हम सबके लिए था, ये पूरे समाज के लिए प्रश्न था। मुझे एक व्यक्ति द्वारा कहा गया था कि माँ काली और भगवान श्री कृष्ण दोनों का बीज मंत्र एक ही है। तो क्या माँ काली भगवान श्री कृष्ण का ही नारी स्वरूप है? धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। अब इसमें इस प्रसंग को समझें। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, जो भी अलग अलग हिसाबों से, है ना। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर पुरुषों में अगर कोई महापुरुष है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो मैं हूँ। देवों में अगर कोई महादेव है, तो वो मैं हूँ। तो वैसे ही आदि शक्ति माँ, वो मैं हूँ, यानी सब कुछ मुझ में समाहित है। जब उन्होंने ऐसा कहा, तो इसका अर्थ है कि वो भी उनमें समाहित है, उनमें वो समाहित है।
तो जितने भी श्रेष्ठ चीजें हैं, है ना, नवग्रह में वो सूर्य मानते हैं अपने आप को, तो सूर्य में भी है। तो जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं। उन्होंने अर्जुन को वो चीजें समझाई थी। मंत्र के उच्चारण के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कृष्ण जी के मंत्र और माँ काली के मंत्र में एक ही है या भिन्नता है, इसमें अभी मेरा फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं है। ये मुझे मैत्रेय दादाश्री जी से समझना पड़ेगा और भीतर। दूसरी बात, आप कृष्ण ही नहीं, किसी भी आराध्य को मानते हो, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी एक आराध्य को आप हृदय से मानते हो तो सबको मानने समान है, सभी को मानने के समान है। बस उस एक आराध्य के साथ आपकी भक्ति प्रबल हो। जैसे हनुमान जी केवल राम को ही उनकी भक्ति पूरी प्रबल थी, लेकिन उनकी कृपा सब पर थी। वो तो शिवांश थे, है ना, थे शिवांश, लेकिन भक्ति नाम जप जो करते थे राम का करते थे, और उसके कारण सब कुछ मिलता था उन्हें। तो जीवन में जो एक कोई आराध्य जिनके प्रति आपकी पूरा समर्पण हो, पूरा भक्ति भाव हो, बाकी जो भी है सब सब आराध्य आपसे खुश ही रहेंगे। जैसे मेरा एक ये भी प्रश्न कभी कभी उठता है कि जब घर में बहुत से देवी देवताओं की मूर्ति है और मैं एक थाली लेकर भोजन जा रहा हूँ, तो आप जिसे मानते हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि आपको है, तो वो अकेले ऐसे लेके नहीं बैठ के खाएंगे, वो सभी को लेकर खाएंगे, है ना। तो सबकी कृपा दृष्टि बनी रहती है अगर आप एक आराध्य के प्रति पूरा समर्पित हो। ये पहली बात। और भी लोगों का अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये आराध्य खुश नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। तो आप एक साथ औरों के भी मंत्र कर रहे हैं तो भी इसमें कुछ कमी नहीं है, हानि नहीं है। लेकिन हाँ, एक पर अगर आप पूरी तरह से समर्पित हो गए वो अच्छा ही है, लाभदायी ही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे एक ही है, रूप देखेंगे तो भिन्न है। तो माँ, और जबकि एक और ये सत्य जब आपने पूछा ही है, जिसका जिक्र शायद ही कहीं पे हो, तो भगवान कृष्ण स्वयं माँ काली की स्तुति करते थे, उन्हें अपना माँ ही मानते थे, है ना, उनका जप करते थे, आराधना करते थे। ये भी एक सत्य है। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। पितृपक्ष में हम हमारे पितरों की मुक्ति के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो भाव के हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं बार बार, कि हमारे जो पितृ हैं, जो इस संसार में अब नहीं है, उनके लिए पूरे हृदय से कृतज्ञता का भाव रखें कि उनके कई पुण्य, उनके कई अच्छे कर्म हमें मिले हैं, जिनके कारण हमारा संसार, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। उसके लिए हृदय से कृतज्ञता, ये एक पहला आप कर सकते हैं। और जो भी रोज हो सके, जो पितृपक्ष में है, जो भोजन आप करते हैं, उसका पहला निवाला उन्हें अर्पित करें। एक साधारण सा कार्य हो सकता है। दूसरा, शास्त्रों के हिसाब से आप जो भी जानकार पंडित जी होंगे उनसे आप कनेक्ट में जाइए। वो एक पूरा एक विधि है, और ये सच्ची विधि है, इसका उल्लेख है शास्त्रों में। एक तरीका है, देवभाषा संस्कृत में उच्चारण करके आपके भाव को उन तक रखा जाता है, ताकि उनको सद्गति मिले, आगे चले अपने जीवन में, और ये करने से लाभ ही होगा। तो पहला तो जो चाहिए वो है सच्ची श्रद्धा, वो कृतज्ञता का भाव कि उनके होने से हमारा जीवन सफल हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी है वो शांति से रहे, उनके जीवन में मोक्ष मिले, वो हृदय से एक प्रार्थना आप कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा, ये नवरात्रि जो मैं विशेष तौर से वापस कहना चाहूँगा कि ये 9 दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हवन बहुत सरल मार्ग है। इसके माध्यम से आपकी जो भी मनोकामना है, आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जिस किसी भी रूप में,
एक सरल माध्यम है जहाँ पे हवन के जो कर्ता हैं अपने आप को पूरा समर्पित रखते हुए आपकी प्रार्थना को आराध्य तक पहुँचाना और आपके जीवन में वो कार्य करवाना, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये सरल मार्ग है, इससे ज़रूर जुड़ें और औरों को भी जोड़ें इस मार्ग से। हो सके तो रोज़ कम से कम एक भजन सुन लें। ये भाव बना रहे, ये प्रेम बना रहे। आप सब अपने जीवन में सद्गति पाएँ, संपूर्णता को पाएँ, आनंद को अनुभव करें। हृदय से प्रार्थना आप सबके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। प्रणाम आप सभी को। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।